आजकल एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है। कुछ लोग अपनी माँ और बेटे के पवित्र रिश्ते को, जो कि सच्चाई, इज्जत और प्यार से भरा होता है, उसको बस अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। और इस ट्रेंड को प्रमोट करने के लिए वो अपने रील्स में संतूर मोम जैसे हैशटैग्स डालकर पब्लिक की नज़रों में ये सब दिखा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे ये ट्रेंड सिर्फ एक जबरदस्त जोक नहीं है, बल्कि ये हमारी सोसाइटी के एक काफी डिस्टर्बिंग और प्रॉब्लमेटिक साइड को दिखाता है। अगर हम सोचकर देखें तो हर चीज जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही है, उसका सीधा असर हमारी यूथ पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये ट्रेंड्स जो हमारे आज के टाइम में पॉपुलर हो गए हैं, वो किस दिशा में ले जा रहे हैं हमारी जनरेशन को। आज की जनरेशन केवल एक ही चीज समझ पा रही है कि कैसे उन्हें फेमस होना है, कैसे उनको व्यूज मिले, कैसे फिर वो वहां से पैसा कमा सके। सोचिए, आपके पास अपने बचपन की यादें हैं, वो इनोसेंट दिन जो आप सोशल मीडिया से दूर रहते थे, अपने दोस्तों के साथ खुश रहते थे। आज क्या हो गया है, आजकल गेट रेडी विद मी यानी शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो GRWM जैसे रील्स हर किसी के एक्सप्लोर पेज पर आ रहे हैं। और ये एक ट्रेंड तो बना ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। आपको याद है कि पहले ऐसे वीडियोस को MMS बोला जाता था, पर अब लड़कियां हों या लड़के हों, अपने कमरे के अंदर कैमरा लगा करके अपने गेट रेडी मोमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, बिना ये समझे कि दुनिया किस नज़रिए से हमें देख रही है। इसमें लड़के भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं, और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि कपल्स भी शामिल हैं। हस्बैंड खुद वीडियोस बनाते हैं। अब एक बात खुद सोचिए कि अपने कपड़े बदलने के लिए क्या किसी को ऐसे रील्स बनाकर दिखाना जरूरी है क्या? इसका सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा? ये सिर्फ एक सुपरफिशियल अट्रैक्शन बन गया है, जिसमें थोड़ा सा स्किन दिखाने से व्यूज मिलते हैं। यानी कि अपने स्किन पार्ट्स दिखा करके लोग आजकल व्यूज बटोरते हैं और फिर पैसा कमाते हैं, और फिर वो लोग फेमस हो जाते हैं। अगर ऐसे रील्स से फेम मिल रहा है तो फिर किसी को मेहनत करने की क्या जरूरत है? जो लोग इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, आखिर वो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? वो भी फिर ऐसी वीडियोस बना सकते हैं और वो भी आसानी से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको इतनी जल्दी पैसा और फेम मिल रहा है तो आपकी सोशल इमेज और इज्जत का क्या होगा? क्या वैल्यू रह जाएगी आपकी फ्यूचर में? जो आप आज कर रहे हो, जैसी वीडियोस आप आज बना रहे हो, जिस वल्गरिटी के साथ आप वीडियोस आज बना रहे हो, फ्यूचर में जब आप अपने बच्चों के साथ इन वीडियोस को देखोगे तो शायद इस बात को मैं कह सकूं तो आपको बहुत ज्यादा शर्म आएगी। ये जो ट्रेंड्स हैं आपके लिए एक मूवमेंट के लिए फेम जरूर दे सकते हैं, लेकिन आपको किस चीज का परमानेंट रिजल्ट मिलेगा, इस चीज का तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। इस चीज की हम गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हर चीज का एक डिक्लाइन फेज आता है। अब ये जो हैशटैग संतूर मोम जैसे अकाउंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ ये सब कर रहे हैं, क्या आपने सोचा है कि ये जो डार्क ह्यूमर मीम्स चल रहे हैं, ये किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन को इम्पेक्ट कर रहे हैं? ये मीम्स, ये ट्रेंड्स, ये सब नॉर्मलाइज हो चुके हैं। आज जो आप जोक समझ रहे हैं, वो कल अपने आप को समझदारी के साथ आप देखोगे तो आपको खुद बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। जब लोग ऐसे कंटेंट बनाते हैं तो उनका बेसिक आइडिया होता है सिर्फ एक चीज, कैसे उनको फेम मिले, उनको व्यूज मिले उनके वीडियोस पर, और कैसे फिर पैसे आएं। और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। हम जानते हैं कि जो कंटेंट थोड़ा शॉक वैल्यू रखता है उसको ज्यादा लाइक्स और कमेंट मिलते हैं। आजकल एक ट्रेंड काफी चल रहा है, उसमें अगर आप अपने इनरवियर दिखा के ड्रेस पहन रहे हो या कोई ऐसी वीडियो बनाते हो जिसमें आपका कोई बॉडी का पार्ट शो हो रहा है जिसको लोग देखना पसंद करते हो, तो ये इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम के हिसाब से टॉप पर आ जाता है। आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक मोमेंटरी पॉपुलैरिटी है जो आपके लॉन्ग टर्म रेपुटेशन को हर्ट कर सकती है। हर्ट कर सकती है की जगह अगर मैं ये कहूं कि हर्ट होगी ही होगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। और फिर अगर आप देखें तो ये जो सिंपिंग कल्चर है वो कुछ ज्यादा ही हमारे देश में बढ़ गया है। एक लड़का अपने घर के कोने में अपने फोन के साथ बैठ करके किसी और को स्क्रीन पर देख रहा है और बस एक लाइक या कमेंट के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और ये जो संतूर मोम ट्रेंड है, उसमें ये उन लड़कों की मेंटल हेल्थ और वैल्यूज पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। क्या ये जनरेशन अपनी रियलिटी को समझने में टाइम लगा रही है, या फिर वो सिर्फ अपने डिजिटल वर्ल्ड में घूमते जा रहे हैं? अब सोचिए, एक लड़का अपने फोन पर एक वीडियो कॉल करता है, और वो ऐसी वीडियो कॉल है जिसका खुलासा शायद मैं यहाँ ना कर पाऊँ, लेकिन आप समझ गए होंगे। उसको जो पैसे दिए गए वो शायद एक वीडियो कॉल के लिए, लेकिन उसके बदले में उसका फेस रिकॉर्ड हो गया। यानी कि लड़का अगर वीडियो कॉल के पैसे दे रहा है तो लड़की सामने से वीडियो कॉल करेगी, लड़की अगर पैसे दे रही है तो लड़का सामने से वीडियो कॉल करेगा। फेस रिकॉर्ड दोनों में से किसी का भी हो सकता है।
और अब उन दोनों में से वो एक दूसरे को ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये सिंपल स्कैम हो सकता है, लेकिन कभी भी ये ब्लैकमेल का केस बन सकता है। क्या आप सोच रहे हैं ये किस टाइप की सोसाइटी हम बना रहे हैं? हमारे बच्चे जब इन वीडियोस को आगे जाकर के देखेंगे तो क्या इम्पैक्ट उनके माइंड पर इस चीज का पड़ेगा? क्या सिर्फ पैसों के लिए हम इतना नीचे गिर सकते हैं? अगर आपके घर का कोई बच्चा ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाए तो आप किस तरह से उसको सपोर्ट करेंगे? यहाँ बीच में मैं आपको एक बात बता करके चलता हूँ। अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी अडल्ट ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको वीडियो कॉल करके उसका फेस रिकॉर्ड हो गया है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो आसानी से वो साइबर क्राइम में रिपोर्ट करके अपने आप को बचा सकते हैं। खैर, स्टोरी पे वापस आते हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि ये सोसाइटी किस दिशा में जा रही है। अगर हम अपने यूथ को ये सब दिखा रहे हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर किस तरह शेप होगा? क्या वो केवल पढ़ाई के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने एक लॉ बनाया है जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने से रोका गया है। क्या हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे रूल्स बनने चाहिए जिससे कम से कम, अडल्ट का तो आप छोड़ ही दीजिए जो इस दिशा में भटक रहे हैं, कम से कम बच्चे तो इस गंदगी से दूर रह सके? क्या हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में सब अपने दोस्तों के साथ सही तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ना कि अपनी इज्जत को बेच करके केवल एक मूवमेंट के लिए, फेम पाने के लिए, केवल थोड़ा सा पैसा जल्दी कमाने के लिए इसका इस्तेमाल करें? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं, लेकिन हमारे यूथ की ग्रोथ किस डायरेक्शन में हो रही है इसकी किसी को परवाह नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल एक चीज चाहते हैं कि कैसे उनको ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड किया जाए, कैसे उनकी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रन हो, इसके बदले में चाहे किसी की इज्जत ही दांव पर क्यों ना लगी हो। अगर हम अपने यूथ को आज ये नहीं समझा पा रहे हैं कि उनका फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है, तो शायद उनका फ्यूचर सिक्योर ना हो पाए। आज जो ट्रेंड्स हैं वो कल हमारे बच्चों के लिए एक वार्निंग बनकर रहेंगे। आज अगर हम ये सब सच समझ कर कुछ करेंगे तो ही हम अपने यूथ को बेटर फ्यूचर दे सकते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, जो आज आप फेम पाने के लिए कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आज तो आपको अच्छा लग सकता है क्योंकि आज आपके पास पैसे आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो समझदारी से बनाया गया लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि हमारे यूथ को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। आज इस वीडियो को बनाने का मोटिव कोई एक कहानी सुनाने का नहीं था, लेकिन जो आजकल ये ट्रेंड्स हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं उसके बारे में आपको बताने के लिए हम एक विचार अपना रखना चाहते थे। सो प्लीज़, जो भी बच्चे 16 साल से कम के उम्र के हैं, प्लीज़ इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। अपने करियर, अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक बार अगर आप इस चीज़ के जाल में फंस गए तो शायद निकल पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, कंटेंट तो सोसाइटी में बनाने के लिए बहुत कुछ है जिसका अच्छा असर आज भी पड़ेगा और कल आप पर और आपकी फ्यूचर जनरेशन भी पड़ेगा। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट आपसे कर सकते हैं, प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहिए और हैशटैग संतूर मोम्स जैसे जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं हैशटैग्स, उनको रिपोर्ट और ब्लॉक आप कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और अपने फ्यूचर को सेफ रखें। थैंक यू सो मच।